नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पति की चिता बुझते ही विधवा ने 3 देवरों को अपनाया। समाज ने ताने मारे, पर 20 साल बाद जब वही बेटे 3 काली गाड़ियों में लौटे और बोले, आप हमारी माँ हैं, पूरी गली चुपचाप शर्म से रो पड़ी। शमशान की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और आंगन में बैठे रिश्तेदार मीरा को ऐसे घूर रहे थे जैसे पति की मौत से बड़ा पाप उसने उसके 3 छोटे भाइयों को अपने साथ रखने का फैसला करके कर दिया हो। लखनऊ के पुराने मोहल्ले हुसैनाबाद की उस तंग गली में उस दिन हर घर की खिड़की आधी खुली थी। सफ़ेद साड़ी में बैठी 25 साल की मीरा की आंखें सूज चुकी थी, मगर आवाज़ पत्थर जैसी शांत थी। उसका पति अर्जुन एक निर्माण स्थल पर लगे हुए हादसे में चला गया। पीछे न कोई बच्चा, न जमा पूंजी, न बड़ा सहारा, बस 3 लड़के, राघव, करण और रेहान, जो अर्जुन के छोटे भाई थे और जिनकी आंखों में डर ऐसे भरा था जैसे दुनिया ने अचानक दरवाज़ा बंद कर दिया हो। बड़ी बुआ ने पल्लू ठीक करते हुए कहा, बहू, समझदारी इसी में है कि अपने मायके चली जा। ये लड़के तेरे खून के नहीं हैं, किसी ने और जोड़ दिया, अभी उम्र पड़ी है, दूसरी शादी कर ले। 3 पराये लड़कों के लिए अपनी जवानी मत जलाना। मीरा ने जमीन पर बैठे विहान को देखा। 7 साल का वह बच्चा अर्जुन की पुरानी घड़ी पकड़े रोते रोते सो गया था। 12 साल का करण दीवार से लगा चुप था। 15 साल का राघव जबड़े बीचे सब सुन रहा था। मीरा ने धीमे से कहा, अगर इनका कोई नहीं है तो अब मैं हूँ। बस इतना कहना था कि कमरे में बैठे लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ ने उसे मूर्ख कहा, कुछ ने जिद्दी। ससुराल के दूर के रिश्तेदारों ने उसी दिन दूरी बना ली। मायके से भी संदेश आया कि इतना बड़ा बोझ उठाओगी तो बाद में रोओगी। मोहल्ले की औरतें कुएं के पास फुसफुसाती, देखना, बड़े होकर यही लड़के इसे भूल जाएंगे। मीरा ने किसी को जवाब नहीं दिया। अगली सुबह वह अर्जुन की तस्वीर के सामने दिया जलाकर सिलाई मशीन पर बैठ गई। उसकी उंगलियां कपड़े पर चलती, मगर मन 3 अलग अलग दिशाओं में दौड़ता। राघव की फीस, करण की किताबें, विहान का दूध, घर की छत टपकती थी। रसोई में अक्सर सिर्फ चावल और दाल बचते थे, फिर भी लड़कों की थाली पहले भरती। मीरा आखिरी रोटी को पानी के साथ खाकर मुस्कुरा देती। राघव पढ़ाई में तेज था। मीरा ने रात रात भर शादी के लहंगे पर कढ़ाई की ताकि उसे कोचिंग भेज सके। करण का दिमाग हिसाब किताब में चलता था। वह पुरानी कॉपियों के पीछे दुकान के नकली खाते बनाकर बैठता तो मीरा कहती, एक दिन अपना कारोबार करेगा। रेहान को अस्पतालों से डर लगता था, फिर भी वह डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि अर्जुन के मौत के दिन एम्बुलेंस देर से आई थी। मीरा ने उन्हें कभी एहसान नहीं सुनाया। वह माँ नहीं कहलाती थी, पर माँ की तरह उठती, भागती, बचाती, डांटती और रात को उनके पैरों पर तेल मलती। साल गुजरते गए। राघव इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया। करण ने कारोबार की पढ़ाई शुरू की। रेहान मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरे शहर निकल गया। पहली बार घर खाली हुआ तो मीरा ने अर्जुन की तस्वीर के सामने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम्हारे भाई उड़ना सीख रहे हैं। शुरू में फ़ोन आते रहे, फिर कम हो गए, फिर त्योहारों पर भी सिर्फ छोटे संदेश आने लगे। धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। मोहल्ले ने फिर जहर उगलना शुरू किया। कहा था ना, पराए थे, इतनी तपस्या का यही फल मिलता है। अब अकेली सिलाई करती रहो। मीरा हर बार दरवाज़ा बंद करके मशीन चला देती। फिर एक सुबह करवा चौथ के अगले दिन, जब वह आंगन में सूखे तुलसी के पत्ते चुन रही थी, बाहर अचानक 3 काली चमचमाती गाड़ियां आकर रुकी। पूरी गली ठिठक गई और जब पहली गाड़ी का दरवाज़ा खुला, मीरा के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। पहली गाड़ी से उतरा था लंबा आदमी, सधा हुआ और महंगे सूट में, मगर उसकी आंखों में वही पुराना अपराध बोध काँप रहा था। वह राघव था। दूसरी गाड़ी से करण उतरा, हाथ में चमड़े का बैग, चेहरे पर सफलता की चमक और होठों पर दबा हुआ दर्द। तीसरी गाड़ी के सफ़ेद कोट पहने विहान निकला। उसके गले में स्टेथोस्कोप था, मगर आंखों में 20 साल पुरानी भूख, डर और ममता की यादें थी। मीरा पीछे हट गई। तुम लोग? विहान दौड़कर उसके पैरों के पास बैठ गया। भाभी माँ, हमें माफ़ कर दो। गली में पड़े लोगों की सांस रुक गई। वही लोग जिन्होंने मीरा को बेवकूफ़ कहा था, अब अपने दरवाज़ों से झांक रहे थे। राघव की आवाज़ टूट गई। हमने आपको छोड़ा नहीं था, हम खुद को आपके सामने खाली हाथ लाने की हिम्मत नहीं कर पाए। मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो इतने साल एक आवाज़ भी नहीं, एक त्यौहार भी नहीं, क्या मैं इतनी पराई हो गई थी? करण ने सिर झुका लिया। नहीं, आप इतनी अपनी थी कि हम आपकी आंखों में अपने अधूरेपन की शर्म नहीं देख पाते थे।
मीरा ने मुड़कर दरवाजे की चौखट पकड़ ली। उसका शरीर काँप रहा था। वह रोना नहीं चाहती थी, पर 20 साल का अकेलापन गले में फंस गया। तभी करण ने बैग खोला और एक लाल फाइल निकाली। आज हम सिर्फ मिलने नहीं आए। मीरा ने उसे देखा। राघव ने धीरे से कहा, अर्जुन भैया की ज़मीन, जिस पर सबने दावा किया था, हमने वापस ले ली है। मीरा चौंक गई। कौन सी ज़मीन? रेहान ने पीछे की ओर इशारा किया। गली के मोड़ से मजदूरों ने बड़ा कपड़ा हटाया। मीरा ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी दुनिया थम गई। पुराने मकान के पीछे, जहाँ कभी टूटी दीवार, जंगली घास और कूड़े का ढेर था, वहाँ अब एक बड़ा, मजबूत और सुंदर घर खड़ा था। पीले पत्थर की दीवारें सुबह की धूप से चमक रही थी। लकड़ी का दरवाज़ा नया था। छज्जे पर तुलसी का चौरा बना था और मुख्य द्वार के ऊपर पीतल की पट्टिका लगी थी, मीरा निवास। मीरा ने उस नाम को देखा और उसके होंठ कांपने लगे। वह नाम जिसे मोहल्ले ने कभी ताने की तरह लिया था, आज पत्थर पर सम्मान की तरह चमक रहा था। ये क्या है? उसने मुश्किल से पूछा। राघव उसके पास आया। आपका घर। मीरा ने सिर हिलाया। मेरा घर तो यही है, ये टूटा हुआ, टपकता हुआ, अर्जुन की यादों से भरा घर। करण ने लाल फाइल उनके हाथ में रख दी। पुराना भी आपका है, नया भी आपका, ज़मीन भी आपके नाम है। हमने सब कानूनी कागज़ पूरे कर दिए हैं। मीरा ने फाइल नहीं खोली। उसकी आंखें 3 चेहरों पर अटक गई। वही बच्चे जिन्हें उसने कभी बारिश की रातों में अपने आंचल से ढका था, आज उसने सामने पुरुष बनकर खड़े थे, सफल, संपन्न, मगर टूटे हुए। रेहान ने उसके पैरों को छुआ। भाभी माँ, जब मेडिकल कॉलेज की आखिरी फीस भरनी थी, आप 3 दिन बिना खाना खाए रही। मुझे लगा था आप बीमार है। बाद में राघव भैया ने बताया कि आपने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन आपके लिए ऐसा घर बनाऊंगा जहां आपकी रसोई कभी खाली नहीं होगी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें ये सब याद था? सब, राघव ने कहा। छत टपकती थी तो आप हमारे बिस्तर खिसका देती थी, खुद पानी के पास बैठकर सिलाई करती थी। जब मेरा दाखिला हुआ था, आपने अपनी नई साड़ी बेच दी थी। मैं जानता था, करण ने कांपती आवाज़ में कहा। और जब मैंने कारोबार शुरू करने के लिए पैसे मांगे थे, आपने मोहल्लों की 5 औरतों के कपड़े रात भर सिलकर जमा किए थे। आपने कभी नहीं बताया, लेकिन मैं देखता था। आपके हाथों में सूजन रहती थी। भीड़ में खड़ी पड़ोसन शकुंतला चाची ने पल्लू से आंखें पोंछी। वही शकुंतला जिसने कभी सबसे ज़्यादा कहा था कि मीरा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। मीरा ने धीमे से पूछा, फिर तुम लोग गायब क्यों हो गए? एक माँ को क्या सिर्फ घर चाहिए था? मुझे तो बस तुम्हारी आवाज़ चाहिए थी। तीनों के चेहरे झुक गए। ये सवाल किसी थप्पड़ से ज़्यादा भारी था। राघव ने लंबी सांस ली। हम गलत थे। हमने सोचा था कि जब तक कुछ बड़ा नहीं कर लेते, आपके सामने नहीं आएंगे। पहले नौकरी अस्थायी थी, फिर कर्ज उतारना था, फिर करण का नुकसान हुआ, फिर विहान की पढ़ाई विदेश में फंस गई। हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते रहे। आपको बताना चाहते थे, पर डर था कि आप मना कर देंगी। आप हमेशा अपने लिए कुछ लेने से पीछे हट जाती थी। करण ने कहा, लेकिन चुप रहना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने आपको वही दर्द दिया जिससे आपको बचाना चाहिए था। विहान रो पड़ा। हर दिवाली हम आपके घर के सामने तक आए, गाड़ी मोड़कर लौट गए, आपको अकेले दिया जलाते देखा। उस रात सो नहीं पाते, पर हमें लगता था कि जिस दिन लौटेंगे, आपकी झुकी हुई पीठ को आराम देकर ही लौटेंगे। मीरा ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके भीतर 2 आवाज़ें लड़ रही थी। एक कहती थी कि उन्हें गले लगा लो, दूसरी कहती थी कि जो खालीपन 20 साल ने दिया, वह एक घर से कैसे भर सकता था। तभी भीड़ के पीछे एक कर्कश आवाज़ आई, अब रोने धोने का नाटक हो रहा है। पैसा आ गया तो प्यार याद आ गया। सबने मुड़कर देखा। अर्जुन के चाचा महेंद्र नाथ लाठी टेकते हुए आगे आए। वही आदमी जिसने अर्जुन की मौत के बाद ज़मीन पर दावा किया था, वही जिसने मीरा से कहा था, विधवा होकर घर में बैठी रहोगी तो बदनामी होगी, वही जिसने कागज़ छिपाकर उस खाली हिस्से को बेचने की कोशिश की थी। करण की आंखें ठंडी हो गई। चाचा जी, आज सच भी सामने आना चाहिए। महेंद्र नाथ बौखला गए। कौन सा सच? करण ने फाइल से कुछ कागज़ निकाले। ये अदालत का आदेश है। ये ज़मीन अर्जुन भैया के हिस्से की थी। आपने झूठे दस्तखत बनवा कर इसे अपने नाम कराने की कोशिश की। हमने 6 साल केस लड़ा। अब फैसला आ चुका है। ज़मीन कानूनी रूप से भाभी माँ के नाम है।
गली में सनसनी फैल गई। मीरवा ने अविश्वास से महेंद्र नाथ को देखा। आपने ऐसा किया था? महेंद्र नाथ ने नजरें चुरा ली। घर की बात घर में रहती। राघव आगे बढ़ा। घर की बात तब घर में रहती जब आपने घर को लूटने की कोशिश न की होती। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ गई। जिन लोगों ने मीरा को बोझ कहा था, उन्हें अब समझ आ रहा था कि वह अकेली सिर्फ गरीबी से नहीं, लालच से भी लड़ती रही थी। रेहान ने मीरा का हाथ थामा। भाभी माँ, आपने हमें बचपन में सिखाया था कि अन्याय सहना भी गलत है, इसलिए हमने चुपचाप कागज इकट्ठे किए, वकील किया, केस लड़ा। हम चाहते थे कि जिस दिन लौटे, आपकी छीनी हुई इज्जत भी लौटाए। मीरा की आंखों में पहली बार आंसू के साथ गर्व चमका। महेंद्र नाथ ने गुस्से में कहा, ये सब दिखावा है। इस औरत ने तुम लोगों पर जादू किया था। खून का रिश्ता छोड़कर बहू को माँ बना लिया। ये सुनते ही विहान खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ शांत थी, मगर उसमें आग थी। खून ने हमें अनाथ छोड़ा था, ममता ने हमें इंसान बनाया। हमारे लिए माँ वही है जिसने भूखे पेट हमें खिलाया। गली में अचानक सन्नाटा छा गया। मीरा ने विहान का चेहरा पकड़ लिया। बस बेटा, नफरत से घर नहीं बनते। विहान की आंखें भर आई। आपने फिर वही कहा जो सिर्फ आप कह सकती हैं। करण ने महेंद्र नाथ की ओर देखकर कहा, कानूनी कार्रवाई आगे चलेगी, मगर आज का दिन उनका है, आपका नहीं। महेंद्र नाथ बड़बड़ाते हुए पीछे हट गए। इस बार कोई उनके साथ नहीं गया। राघव ने नए घर का दरवाज़ा खोला। भीतर प्रवेश करते ही मीरा ठिठक गई। दालान में अर्जुन की बड़ी तस्वीर लगी थी। उसके नीचे दिया जल रहा था। बगल में एक कमरा था जिसमें सिलाई मशीन के लिए बड़ी खिड़की, मजबूत मेज, कपड़ों की अलमारी और दीवार पर छोटे छोटे फ्रेम लगे थे। राघव का पहला प्रमाण पत्र, करण की पहले दुकान की रसीद, रेहान का मेडिकल कॉलेज पहचान पत्र और बीच में मीरा की पुरानी फ़ोटो जिसमें वह 3 बच्चों के साथ खड़ी थी। मीरा ने फ़ोटो को छुआ। ये फ़ोटो तो बहुत पुरानी है। राघव मुस्कुराया। हमारी असली डिग्री यही है। रसोई में गैस, अनाज के डब्बे, मसाले, पीतल के बर्तन सब करीने से रखे थे। आंगन में तुलसी थी। ऊपर की मंजिल पर 3 कमरे थे। हर कमरे के बाहर नाम लिखा था, राघव, करण, विहान। सबसे बड़ा कमरा मीरा का था, जिसकी खिड़की से पुराना घर दिखता था। ताकि आप भूले नहीं। करण बोला कि आपने कहाँ से हमें उठाया। मीरा ने धीरे से कहा, मैं भूलना भी नहीं चाहती। फिर विहान उसे एक छोटे से कमरे में ले गया। वह दीवार पर एक बोर्ड लगा था, मीरा सिलाई केंद्र। नीचे 12 मशीन रखी थी। मीरा चौंक गई। ये क्या है? विहान ने कहा, आपने अकेले सिलाई करके 3 लड़कों की ज़िंदगी बदली। अब यहाँ मोहल्ले की लड़कियाँ मुफ्त सिलाई सीखेंगे। खर्च हम उठाएंगे। नाम आपका रहेगा। मीरा ने होठ भींच लिए, पर सिसकी निकल गई। तुम लोग मुझे रुलाकर ही मानोगे। राघव ने झुककर कहा, आपने 20 साल आंसू छिपाए हैं, आज उन्हें इज्जत से बहने दो। बाहर शोर सुनाई दिया। मोहल्ले के लोग दरवाजे पर खड़े थे, कुछ शर्मिंदा, कुछ भावुक, कुछ स्तब्ध। शकुंतला चाची आगे आई। उनके हाथ कांप रहे थे। मीरा, उन्होंने धीरे से कहा, हमने बहुत गलत कहा था। हमें लगा था तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। आज समझ आया तू ज़िंदगी बना रही थी। मीरा ने उन्हें देखा। चेहरा शांत था। कोई विजय का अहंकार नहीं, कोई ताना नहीं। चाची, सब अपने अपने डर से बोलते हैं। मैंने भी डर में ही फैसला लिया था। बस मेरा डर ये था कि ये 3 बच्चे अकेले ना रह जाए। ये सुनकर राघव रो पड़ा। वह वहीं आंगन में घुटनों के बल बैठ गया। करण और विहान भी उसके साथ बैठ गए। मीरा घबरा गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? उठो। मैंने तुम्हें सिर झुकाने के लिए नहीं पाला। राघव ने ऊपर देखा। हम सिर नहीं झुका रहे, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, करण ने कहा। हर रात के लिए जब आपने नींद छोड़ी, रेहान ने कहा। हर निवाले के लिए जो आपने हमें दिया, तीनों ने एक साथ कहा। और उस प्यार के लिए जिसे पाने के लिए हमने आपका खून होना जरूरी नहीं था। मीरा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने तीनों को बाहों में लिया। सफ़ेद साड़ी का पल्लू 3 सफल पुरुषों के कंधों पर फैल गया। जैसे वर्षों पहले वही पल्लू 3 डरे हुए बच्चों को ढकता था। गली में खड़े लोग रो रहे थे। कुछ अपने बच्चों को कसकर पकड़ रहे थे, कुछ अपनी पुरानी कठोर बातों को याद करके नजरें झुका रहे थे। उस शाम नए घर में पहली बार चूल्हा जला। मीरा ने अपने हाथ से खिचड़ी बनाई। वही साधारण खिचड़ी जो कभी गरीबी में मजबूरी थी, पर उस दिन उसमें घी था, काजू था और सबसे ज़्यादा वह सुकून था जो 20 साल बाद लौटता है। खाने की मेज पर राघव ने कहा, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। मीरा ने हल्की मुस्कान से पूछा,
और तुम्हारी नौकरियाँ, कारोबार, अस्पताल। करण हंसा। सब रहेंगे, पर यह घर हमारा केंद्र होगा। हर महीना कोई ना कोई यहीं रहेगा। त्यौहार सब यहीं मनेंगे, रेहान ने कहा। और आपकी दवाइयाँ मैंने देख ली है। अब भूखे रहकर किसी की फीस नहीं भरनी। मीरा ने उसे डांटने की कोशिश की, मगर हंसी में आंसू घुल गए। रात को जब सब सो गए, मीरा नए घर की बालकनी में खड़े पुराने मकान को देखती रही। टूटी छत, धुंधली दीवारें व छोटा आंगन सब चुपचाप गवाही दे रहे थे कि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। देर से लौटे तो भी लौटता है, और लौटे तो अपने साथ न्याय, सम्मान और जीवन की रोशनी लेकर आता है। अगली सुबह मोहल्ले की 8 लड़कियां सिलाई सीखने आ गई। मीरा ने पहली बार मशीन के पास बैठकर खुद के लिए नहीं, किसी और की बेटी के भविष्य के लिए कपड़ा काटा। दरवाजे पर राघव चाय लेकर खड़ा था। करण हिसाब की कॉपी संभाल रहा था और विहान बाहर बच्चों को स्वास्थ्य जांच रहा था। कभी जिस औरत को सबने मूर्ख कहा था, वही अब पूरे मोहल्ले की मिसाल बन गई। किसी ने पूछा, मीरा को आखिर मिला क्या? शकुंतला चाची ने जवाब दिया, घर नहीं, धन नहीं, उसे उसके दिए हुए प्रेम का ब्याज मिला है। और सच यही था। मीरा ने 3 अनाथ दिलों को अपनाया था। बदले में उसे 3 बेटे मिले, एक घर मिला, खोई हुई इज्जत मिली, और वह सुकून मिला जो सिर्फ उसी को मिलता है जो बिना हिसाब लगाए प्यार करता है। उस रात मीरा ने अर्जुन की तस्वीर के सामने दिया जलाया और बहुत धीरे से कहा, तुम्हारे भाई लौट आए। दिए की लो एक पल को तेज हुई, जैसे किसी ने दूर से आशीर्वाद दिया हो। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।